जिगर मंच पर सोमवार को चाणक्य नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। अभिनेता मनोज जोशी और उनकी टीम ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया और एक एक सीन पर दर्शकों ने तालियां बजाई। कलाकारों ने चाणक्य के नाट्य ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक होते ही प्रांगण में भारत माता की जय घोष होने लगी। जिला कृषि विकास, औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनी में चाणक्य का नाट्य प्रस्तुति किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए डीएम मानवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी मंजू सिंह ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 3 भागों में चाणक्य नाट्य की प्रस्तुति की गई। मनोज जोशी ने अपने अभिनय से सभी को दीवाना बनाया। साथ ही उनकी टीम के अन्य कलाकारों ने भी डायलॉग डिलीवरी और अभिनय से नाट्य में 4 चांद लगा दिए। नाट्य में मगध पर जीत प्राप्त करने के लिए पहले काशी और आसपास के राज्यों पर चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने अपनी कूटनीति से जीत दिलाई। आक्रमण से पहले चाणक्य ने उन पीड़ित आदिवासियों को प्रशिक्षण देकर अपनी सेना तैयार की, जिसके बाद उन्होंने विजय प्राप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य को विजयी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य को विजयी दिलाई। उन्होंने दर्शाया कि जीत के लिए बल की नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है। साथ ही उन्होंने राजा घनानंद से मिले अपमान के बाद अपनी चोटी ना बांधने की प्रतिज्ञा भी ली। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कराने के बाद चाणक्य ने प्रतिज्ञा पूरी होते ही अपनी चोटी को दोबारा बांध लिया। मनोज जोशी ने चाणक्य के रोल में बहुत ही अद्भुत अभिनय किया। दर्शकों ने बेहद ही इसे पसंद किया और तालियां बजाई। हालांकि चारू जोशी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी। नाट्य ने समा बांध दिया। अभिनेता मनोज जोशी थिएटर में मंझे हुए कलाकार माने जाते हैं। उनके अनुशासन और विभिन्न मूवी और टीवी शो में उनके काम को पसंद किया जाता है। उसके माध्यम से मनोज की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिगर मंच पर नाट्य प्रारंभ करने से पहले मनोज जोशी ने प्रांगण में चल रहे झूले और प्रदर्शनी की रिकॉर्डिंग कैमरे को बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि झूले के चलने और उसकी लाइटों और कैमरा नाट्य में ध्यान केंद्रित करने में बाधा बनेगी। मनोज जोशी के कहने के बाद ही झूलों को बंद कर दिया गया। जो लोग झूलों पर बैठे थे उनको उतार दिया गया। साथ ही रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी गई। यहाँ तो आप वातायन से बाहर भी नहीं देख पाएंगे। मूर्ख आचार्य, आप राजगृह बता रहे हैं। मुझे बंदी बनाकर रचाना असंभव है महाराज। ये विरोध दंड को स्वीकार कर चंद्रगुप्त मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। सैन्य को नगर से बाहर जाने से रोकने का प्रयत्न कहिए महाचार्य, आपकी सेवा का अवसर हमारा भावाग्य। मेरी सेवा नहीं महाराज, मेरी सेवा तो ये गोपालक कर रहा है, किंतु आपकी बहुमूल्य सेवा की आवश्यकता इस समय संपूर्ण भारतवर्ष को है महाराज। भारतवर्ष की सेवा करने के लिए आपके गुरु बंधु आम भी तत्पर हैं। सुना है अपने अलिक सुंदर के साथ मैत्री करने वाले। वो मैत्री करने वाला नहीं महाराज, वो अलिक सुंदर के साथ मैत्री कर चुका है और इसीलिए मैंने उसके राज्य का तक्षशिला और गांधार का त्याग किया। इस विषय को लेकर आश्रम में बहुत चर्चा होती है। मेरे संघर्ष और व्याधि का कारण तो भारत राज्य करता है, केवल अपने स्वार्थ प्रपंचों में व्यस्त रहते। मेरे संघर्ष का निमित्त अलिक सुंदर है, जो अपनी 15 अक्षौहिणी अश्व सेना लेकर जगत जेता होने निकला है। उसके विषय में मैंने सुना है आर्य। क्या सुना? सुना है उसका मस्तक लोहे का बना है। उसकी शिखा यहाँ सहस्त्रार से शुरू होती है और उसके केश का ऑर्नामेंट पिंगल है। वो उसका शिरस्त्राण है गोपालक, मस्तक नहीं। गणेश का नाम स्मरण कार्यक्रम का शुभारंभ। अतिथि ग्रंथ से आग्रह कहा कि ऐसी व्यर्थ मान्यताओं में व्यस्त रहने का समय नहीं है उसके पास। पुरातन ग्रंथियों को काटने का सामर्थ्य बहुत कम लोगों में होता है। दुखद है, उसका कर्तव्य और भारतवर्ष का कर्तव्य विरुद्ध है। तो ऐसे महान योद्धा के साथ मित्राचार्य क्यों ना की जाए? नहीं गोपाल, महान संत की मित्रता और महान योद्धा की शत्रुता ही पुण्यप्रद होती है। संत के साथ शत्रुता करने से धर्म और संस्कार का लोप होता है।